जो भी आपने कहा छतरपुर का संगठन है, तो वो उनका निजी मामला है। अगर कोई संगठन चलाता है और कोई फैसला लेता है तो उसका काम है कि पहले वो अपने संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी सदस्य हैं सबको एकत्रित करके उनसे डिस्कस करें। तो विरोध करेंगे ही, जैसा आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस में चले गए, तो उनका तो उनके ही संगठन वाले ही विरोध कर रहे हैं, तो उसमें वो अलग बात है। छतरपुर के रणवीर पटेरिया का एक संगठन है और उन्होंने जाकर के कांग्रेस से हाथ मिला लिया। रामचरितमानस को ही राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों घोषित कराना है? राष्ट्रीय ग्रंथ तो गीता को भी घोषित कराया जा सकता है। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं और भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन रामचरितमानस को ही क्यों चुना गया राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए आपके द्वारा? रोजगार का हो, महंगाई का हो, सरकार का हो और विभिन्न मुद्दे हैं जो देश में उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये रामचरितमानस को इस समय चुनाव के वक्त राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का अभियान चलाना और देश भर में इस तरह से अभियान चला करके हिंदुओं को एक करना, वो इसलिए क्योंकि रामचरितमानस हर कोई पढ़ सकता है और उसको एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, तो इसलिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। देखिए, सोचने वाले तो कुछ भी सोचते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और संत श्री मदन गोपाल दास जी जो कि चित्रकूट के मेन मुखारबिंद के पीठाधीश्वर हैं, तो उनका भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और एक पार्टी विशेष के लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो इस पर कैसे आप लोग बचाव करेंगे अपना? तो लव जिहाद का बहुत मामला सामने आता है, भाई भाई का झगड़ा, मतलब घर में एक ही घर में बाप भाई बहन रह के भी किसी की किसी से बनती नहीं है, कैसा होता है। हमारे ग्रंथ में खुद इतनी अच्छी चीजें लिखी हुई है जिसको हम लोग पढ़ के समझ के अपने जीवन में उतार सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज नेटवर्क। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहे हैं और इसी आंदोलन को जय बजरंग सेना ने नेतृत्व किया पिछले 1-1.5 साल में, और नितिन उपाध्याय ने नेतृत्व किया और उस अभियान को एक बड़े पैमाने पर लेकर के गए, हस्ताक्षर अभियान चलाया। और अब एक जय बजरंग सेना के द्वारा एक नया अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगा चित्रकूट धाम, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदुओं का धाम, चित्रकूट धाम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। चित्रकूट के मदन गोपाल दास जी महाराज के संरक्षण में ये अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान जय बजरंग सेना के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय हैं और इस अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय को बनाया गया है। तो ये जो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए देश भर में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ एक नई मेहमान अर्चना उपाध्याय जी जुड़ रही हैं, तो वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी, इसी अभियान पर भी उनसे चर्चा करेंगे और देश में जो विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं उन पर भी उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे और कुछ प्रश्न भी आपके पूछेंगे। तो हमारे साथ अर्चना उपाध्याय जी लाइव जुड़ी हुए हैं। अर्चना उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता वाणी पर। जी धन्यवाद, जय श्री राम। अर्चना जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पहले जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा ने संगठित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश भर में 1 साल पहले अभियान शुरू किया था और नितिन उपाध्याय के नेतृत्व में पूरे देश में अभियान चलाया गया जी। वो अभियान इस समय कहाँ चल रहा है, उस अभियान का क्या हुआ? और जो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए ये नया आपने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और उसका राष्ट्रीय प्रभारी आपको नियुक्त किया गया है, तो ये अभियान क्या है? और वो जो हिंदू राष्ट्र का अभियान था वो क्या अभियान था और वो इस समय किस तरह से चल रहा है, कहाँ पर है? जी, हिंदू राष्ट्र का जो अभियान था उसके लिए हमने ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को रामलीला मैदान पर 13 अप्रैल को 10 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का उनको सौंपा है। और वो अभियान को अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि अपने हर कथा पंडाल से सबको हिंदू राष्ट्र होने का अपील करते हैं और सबसे मांग करते हैं सभी से कि सब एकत्रित हों, सब सनातनी एकत्रित हों और हिंदू राष्ट्र बने ये 2024 में ऐसी घोषणा हो। और जो हस्ताक्षर अभी हमने जो शुरू किया है, संत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज के संरक्षण में श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, तो वो अभियान अभी हमने अमावस से चित्रकूट धाम से और दतिया में पीताम्बरा माता से शुरू किया है, जो कि पूरे भारत में चलाया जा रहा है। और ये अभियान
को पूरे देश में चलाया जाएगा ताकि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अर्चना जी यही उठता है, और अभी आगे आपका जब अभियान बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा रूप धारण करेगा, तो ये सवाल खड़ा करेंगे लोग, और बड़ा सवाल खड़ा होगा कि रामचरितमानस को ही राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों घोषित कराना है। राष्ट्रीय ग्रंथ तो गीता को भी घोषित कराया जा सकता है। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं और भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन रामचरितमानस को ही क्यों चुना गया राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए आपके द्वारा? रामचरितमानस जो इसलिए चुना गया है क्योंकि ये एक सरल भाषा में है जो कि सभी को समझ में आती है, और इसमें राम जी के जीवन कैसा था हमको उससे प्रेरणा मिलती है कि मीन्स उनका जो जीवन आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। और रामचरितमानस कई भाषाओं में लिखी गई है और हर किसी को आसानी से समझ में आ सकती है। और गीता है तो गीता में मार्गदर्शन हमारे मीन्स जीवन कैसा होना चाहिए उसके मार्गदर्शन उपलब्ध किए है। और रामचरितमानस कैसा, राम जी का जीवन कैसा था, एक आदर्श जीवन था जिसमें एक त्याग था, भाई का प्रेम था, कैसे आदर्श पत्नी होती है, कैसी माँ होती है, कैसे पिता के वचनों का पालन किया जाता है, जो कि हमारे जीवन में वो सब चीजें लागू होती हैं। तो इसलिए क्योंकि रामचरितमानस हर कोई पढ़ सकता है और उसको एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, तो इसलिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। अच्छा अर्चना जी, बहुत देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, महंगाई का हो, सरकार का हो, और विभिन्न मुद्दे हैं जो देश में उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये रामचरितमानस को इस समय चुनाव के वक्त राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का अभियान चलाना और देश भर में इस तरह से अभियान चला करके हिंदुओं को एक करना, तो ये क्या कई अभी जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, जो इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, वो तो इस अभियान पर यही कहेंगे कि ये चुनाव के लिए ये भाजपा वाले कर रहे हैं और एक पार्टी विशेष के लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो इस पर कैसे आप लोग बचाव करेंगे अपना? देखिए, सोचने वाले तो कुछ भी सोचते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और संत श्री मदन गोपाल दास जी जो कि चित्रकूट के मेन मुखारबिंद के पीठाधीश्वर हैं, तो उनका भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बस एक ये है कि हमारे देश में जितने भी हिंदू सनातनी हैं भटके हुए हैं, जो कि जैसे आजकल लव जिहाद का बहुत मामला सामने आता है, भाई भाई का झगड़ा, मतलब घर में एक ही घर में माँ बाप भाई बहन रह के भी किसी की किसी से बनती नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हमारा ग्रंथ खुद इतना अच्छा है जिसमें इतना ज्ञान है, एक आदर्श जीवन, एक भाई भाई का रिश्ता कैसा होता है, माँ बाप का कैसा होता है, पति पत्नी का कैसा होता है, हमारे ग्रंथ में खुद इतनी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं जिसको हम लोग पढ़ के समझ के अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इसके लिए इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, ठीक है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। जी अर्चना जी, लोगों का विश्वास किस तरह से जीतेंगे आप लोग? जैसे अभी इस तरह आपने भी देखा आजकल जो देश में विभिन्न राज्यों पर चुनाव है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, और आप ही के संगठन की तरह का नाम का एक संगठन रणवीर पटेरिया का, छतरपुर के रणवीर पटेरिया का एक संगठन है, और उन्होंने जाकर के कांग्रेस से हाथ मिला लिया और राजनीतिकरण हो गया। तो जो उनसे जुड़े हुए हिंदुओं थे उनका तो विश्वास टूट गया। तो आप लोग किस तरह से अपना विश्वास कायम करेंगे? लोगों को ये नहीं लगेगा कि भविष्य में आप भी किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने लगे तो क्या होगा? तो हिंदुओं का विश्वास भी जीतना आवश्यक है। किस तरह से हिंदुओं का विश्वास इकट्ठा करेंगे, और क्या भविष्य में जिस तरह से दूसरे संगठन अपना राजनीतिकरण कर लेते हैं, क्या जय बजरंग सेना भी ऐसा कोई कदम कभी उठाएगी? क्या ऐसा भविष्य में होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, जय बजरंग सेना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, बल्कि हम तो हिंदू हित की बात कर रहे हैं। और जय बजरंग सेना कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदू हित की बात ही की जाती है, और समाज सेवा, हिंदू हित की बात। रही बात जो भी आपने कहा छतरपुर का संगठन है, तो वो उनका निजी मामला है। अगर कोई संगठन चलाता है और कोई फैसला लेता है तो उसका काम है कि पहले वो अपने संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी सदस्य हैं सबको एकत्रित करके उनसे डिस्कस करे
उनकी राय ले, उसके बाद में वो कोई फैसला करे। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर वो और उनके संगठन के लोग तो विरोध करेंगे ही। जैसा आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस में चले गए, तो उनका तो उनके ही संगठन वाले ही विरोध कर रहे हैं, तो उसमें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। कितना लक्ष्य है अर्चना जी, कितने हस्ताक्षर का लक्ष्य है और कितने लोगों तक पहुंचाया जाएगा ये अभियान? और वर्तमान में अभी कितने राज्यों में, कितनी जगहों पर आपका ये अभियान शुरू हो चुका है और आगे कितनी जगहों पर इसको शुरू किया जाना है? लक्ष्य तो देखिए है ज्यादा से ज्यादा हो जाए, पर हमारी ऐसी सोच है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो और तभी राम मंदिर का उद्घाटन हो और तभी ये रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ साथ में घोषित किया जाए। तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अभी ये यूपी में चालू है, एमपी में चालू है, और राज्यों में भी इसको धीरे से चालू किया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित होंगे, तो भारत सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। और हमारा ऐसा लक्ष्य है कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। अच्छा अर्चना जी, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का अभियान चलाया था नितिन उपाध्याय ने, जय बजरंग सेना के ही नितिन उपाध्याय ने सबसे पहले इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाया और बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। लेकिन उसके बाद में बागेश्वर धाम सरकार ने उस अभियान को एक तरह से हाईजैक ही कर लिया, उन्होंने उसको अपना अभियान बना दिया। तो क्या लगता है भविष्य में, और वो अभियान लगभग आप जय बजरंग सेना के द्वारा जो चलाया जा रहा था वो अभियान बागेश्वर धाम सरकार का अभियान हो गया, तो क्या भविष्य में रामचरितमानस को जो आपका राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का अभियान है, क्या भविष्य में अगर कोई साधु संत इसको भी इस तरह से कर लेता है तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो अगर वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, तो इसमें बुराई क्या है? वो कुछ बुरा तो नहीं कहते ना, और कोई हाईजैक नहीं किया है। अगर वो अपने मंच से सबको एकत्रित कर रहे हैं, सबको सनातनी और अपनी भाषा में वो समझा रहे हैं, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, हाईजैक नहीं किया उन्होंने। और रही बात ये रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, तो देखिए हिंदू का काम है, तो साधु संत और जितने भी पीठाधीश्वर अगर वो आगे आके बोलते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद, जनता वाणी के साथ आप जुड़ी, बहुत से सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ जय बजरंग सेना के रामचरितमानस का जो अभियान चलाया जा रहा है देश भर में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का, उसकी राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय जी जुड़ी हुई थी, उनसे हमने सवाल जवाब किए। आपके भी कुछ सवाल थे जो हमने पूछे। जनता वाणी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी जुड़े, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जनता वाणी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।